हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान। इस विज्ञान के इस चैप्टर में हम आपको सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आती हैं कि आपको बहुत प्रकार की अभिक्रियाएं दे देगा, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इस तरह की कई सारी अभिक्रियाएं आपको देगा। तो ये सारी अभिक्रियाएं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपके 100% एग्जाम में आती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। हमने आपको दिया है कि सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो पढ़ते हैं एकदम बेसिक से कि सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो नंबर 1 में हम जैसे लिखे हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो पढ़ेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल से जानेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों की हम अभिक्रिया करवाते हैं यानी रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके फलस्वरूप हमें एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को अभिक्रिया करवाते हैं या एक से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया करवाते हैं, तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया को जब हम पढ़ेंगे तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के अणु जुड़कर एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के अणु यानी अलग अलग प्रकार के अणु मिलकर एक ही पदार्थ के अणु बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे दिया है C2H4, यानी हमारा ये एथिलीन दिया है प्लस H2 यानी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये हमारा बनाता है C2H5, यानी ये हमारा संयोजन अभिक्रिया। ये अलग अलग प्रकार के अणु ये हमारा बनाया है। ये यहाँ हमारा गलत लिखा, C2H ये हमारा 6 होगा, C2H6 होगा, जहाँ E है ये हमारा C2H6 होगा। हम लिख रहे हैं C2H6। वियोजन अभिक्रिया अब हम करेंगे। वियोजन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया कहलाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वियोजन की अभिक्रिया अधिकतर एग्जाम में, हम जो बोर्ड एग्जाम देखते हैं उसमें हमें किसी न किसी वर्ष में जरूर मिलती है। तो एक बार जरूर ध्यान से देखें इसे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो होता है वो एरो के इस पार होता है, यानी एरो के इस पार जो ये हैं इन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, एरो के इस पार जो ये हैं उन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित या अपघटित होकर दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम वियोजन। संयोजन में क्या होता है, इधर दो या दो से होते हैं, इधर एक बनाता है, और वियोजन में इधर एक होता है, इधर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। आपको समझना चाहिए संयोजन में क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि संयोजन में हमारे दो या दो से अधिक पदार्थ इधर होते हैं, इधर मिलकर एक बनाते हैं। वियोजन में हमारा इधर एक अभिकारक होता है, उत्पाद जो बनते हैं वो दो से या अधिक होते हैं। ये हमारा है वियोजन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जानेंगे, जिसमें यौगिक के अणु किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल से जानेंगे, जैसे हम कोई रिएक्शन लिए हैं, जैसे उदाहरण में हमने लिया है Fe यानी आयरन प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। तो ये जो Fe है ये कॉपर जो है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, उसकी जगह अपना ले लेगा। ऐसे ही इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे विस्थापन अभिक्रिया में एकदम सिंपल से जानेंगे कि जिसमें यौगिक के अणु किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। जैसे हमने लिया Fe की जगह Fe जो है वो कॉपर सल्फेट के स्थान पर आ जाएगा और उसको अलग कर देगा। तो यही क्या अभिक्रिया कहलाती है, यही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट एरो इधर अभिक्रिया करेगा तो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। ये हमारी अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो आपने अगर विस्थापन समझ लिया है तो द्विविस्थापन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो होते हैं दो आपको अणु दिए रहेंगे, उनमें से आपका पहला और दूसरा निकल के दूसरे एक दूसरे से अभिक्रिया का आदान प्रदान करता है। तो इसमें दिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में जैसे हमने लिया Na2SO4, ये 5 नहीं है बेटा, ये S है, यानी Na2SO4 प्लस बेरिक क्लोराइड है BaCl2, एरो की इस बार आपका आएगा बेरिक सल्फेट आएगा और 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ Na जो है Na2, ये आपका आएगा Na2 की जगह आपका आ जाएगा बेरिक ने जगह ले ली, और BaCl2 यानी बेरिक क्लोराइड की जगह Na आ जाएगा यानी सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये कैसी अभिक्रिया है? ये आपकी विस्थापन की जगह आपको एक एक अणु का आपका आदान प्रदान होता था, यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो एक साथ दो हो रहे हैं, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अपचयन और उपचयन में एकदम सिंपल से जानेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग होगा या तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा यानी हाइड्रोजन की कमी होगी, उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे दिया हमारा 2Cu यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसका देखो ऑक्सीजन का यहाँ योग हो रहा तो कॉपर ये ऑक्साइड बन रहा है, और इधर दूसरे उसमें देखेंगे तो Cu प्लस H2 यानी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके तो ये हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यानी क्या हो रहा है H2O बन रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी और महत्वपूर्ण है, तो जो बच्चे देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक न एक हमेशा पूछी जाती है। तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी नाम से आपको पता चल रहा है कि ऊष्मा का आपका उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या तो उत्सर्जित होती है या तो मुक्त होती है, वो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऊष्मा हमारी उत्सर्जित हो रही है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। हमने उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे N2 प्लस O2, अब जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होगा यानी 2NO। ये कैसी अभिक्रिया है? ये हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे ज़रूर रिवाइज करेंगे और एग्जाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक व ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का
या ऑक्सीकरण होता है, यहाँ आपका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण नहीं है, यह गलत हो गया है। यहाँ आपका ऑक्सीकरण होगा, यानी एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अभिकारक क्या क्या होगा, अपचयन होगा। वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, वहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हम क्या जाने हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड यानी CuO प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर अलग होगा और जल बन जाएगा यानी H2O। तो ये हमारी अभिक्रियाएं हैं और हम आशा करते हैं कि जितनी भी अभिक्रियाएं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई गई हैं आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने नहीं ये वीडियो देखी है उन्हें सब तक शेयर करें, क्योंकि ये सभी अभिक्रियाएं हम एक ही आपको वीडियो में लेकर आए हैं, तो सभी बच्चों तक शेयर करें। तो अब ये अभिक्रियाएं जब आप एग्ज़ाम देना तो एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।